हाय फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और इसमें हम जाने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा यह था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब ये तीनों जो पॉइंट है, तीनों नहीं चारों पॉइंट है, इस चारों मतलब पूरा चैप्टर में इस चार ही पॉइंट को पढ़ना है। लेकिन इनमें से ये दो हमारे क्वेश्चन के हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे क्वेश्चन के, यानी जो हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बोले हैं वो, और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये दोनों हमारे क्वेश्चन, इससे हमारे क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड में 5-5 नंबर या 3-3 नंबर का, या फिर 2 नंबर का। फिर ये जो है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो पॉइंट है वो। और यहाँ पे फिर नेचर ऑफ रूट से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और इसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको पढ़ लेना है अच्छा से। इसमें हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। पहला जिसमें हम कवर किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट था वो, और दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये 2 पॉइंट पहला वीडियो में था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। और दूसरा दूसरा जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर यही बताया है, जो कि थोड़ा लंबा वीडियो है। आप लोग प्लीज अच्छा से समझिएगा, बोर नहीं होइएगा, और कंप्लीट देखिएगा वीडियो। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, मतलब रूट का मतलब क्या होता है, रूट है क्या। तो रूट जो है वो, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे x का जो वैल्यू है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो x का वैल्यू आया वही हमारा नेचर ऑफ, मतलब वो रूट कहलाता है, सॉरी वो रूट कहलाता है। अब नेचर का मतलब किस टाइप का है, किस टाइप का कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक फार्मूला, अगर प्लीज आप लोग पहले जाकर वो देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिए, जरूर जरूर, तभी ये समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरा ये जो पूरा पॉइंट है नेचर ऑफ फ्रूट्स एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। पूरा ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक जो है नेचर ऑफ फ्रूट्स पूरा इस पे बेस्ड है। तो ये जब तक आप नहीं समझिएगा कहाँ से आया कैसे हुआ, तब तक ये कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। ठीक है। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बना रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन जो था उसका जो सोल्यूशन आ रहा था वो शायद इस टाइप का था, थोड़ा सा हमको याद है, एक्स स्क्वायर टाइप का करके था। यहाँ पे कुछ नंबर था, सपोज मान लेते हैं 9 इक्वल में 90 -71 आया था, इस टाइप से था। सॉरी, ये पूरा होल में था। मान लेते, चलिए दूसरा नंबर मान लेते हैं कि x -91 का होल स्क्वायर इक्वल टू -10 आता, सपोज। तो यहाँ से देखिए कि अगर रूट जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, और जब रूट में होगा तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है। तो जब भी कोई माइनस में अगर रूट आता है ना, जैसे सपोज इस टाइप से रहा -9 -8, तो इन सब का रूट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग ये इस टाइप से जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला जाने। ठीक है। लेकिन अब आया कि उसमें 2 पॉइंट था कि अगर अगर हम ये फॉर्मूला निकाले, ये जो फॉर्मूला निकाले इसमें ये वाला जो है b² -4ac, अगर ये 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, तो उसका आंसर होगा इट्स हैव आंसर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOL ऊपर में कहीं लिख देते हैं। ठीक है। तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। फिर एक था कि अगर b² -4ac, अगर ये छोटा रहा 0 से, यानी ये निगेटिव होगा, छोटा होगा यानी ये निगेटिव होगा, क्योंकि 0 से छोटा क्या होगा, कोई निगेटिव नंबर ही होगा।
तो ये जब निगेटिव होगा तो उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इट्स हैज नो सॉल्यूशन। तो हम लोग को ये जानना उसमें बहुत जरूरी था, शायद हम उसमें नहीं बता पाते, छूट गया था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसी दोनों पॉइंट पे भी ये टॉपिक जो है नेचर ऑफ फ्रूट्स बेस्ड है। तो ये पॉइंट जान गए कि हम कि जब तक जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो से बड़ा नहीं होगा पी ए स्क्वायर माइनस 4ac, तब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तब जब और अगर छोटा रहेगा, सॉरी बड़ा रहेगा तब निकाल सकते हैं। जब तक ये बड़ा होगा तब तक निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये छोटा हो जाएगा तो हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि सपोज अगर जीरो के इक्वल हो गया तो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल हो गया तो क्या होगा। तो जब जीरो के इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसके पास जो आंसर आता है उसका फॉर्मूला आता है -b/2a। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो सोल्यूशन जरूरी आएगा, दो एक्स का वैल्यू आएगा, तो दोनों का जो वैल्यू होगा -b/2a ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यही तीन हमारा फॉर्मूला है, यही तीन मतलब नेचर है रूट्स का। आप लोग को शायद लाइट के कारण नहीं दिखाई दे रहा, हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो अगर जीरो को, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -b/2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही तीन हमारा जो नेचर जो पॉइंट है नेचर ऑफ रूट, उसका तीन यही बेस्ड है। यही तीन चीज हमको पढ़ना है कि अगर सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा रहा तो क्या होगा, जीरो से छोटा रहा तब क्या होगा, और जीरो के बराबर रहा तब क्या होगा। तो इसके लिए जब जीरो से बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखा होता क्या है, इसका दो तो सोल्यूशन आएगा, एक्स का दो वैल्यू आएगा, ये श्योर है कि एक्स का दो वैल्यू आएगा अगर जीरो से बड़ा रहा तो, लेकिन अलग अलग आएगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जीरो से छोटा रहा तो नेगेटिव में रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। और अगर जीरो के बराबर रहा तो उसका सोल्यूशन, उसका भी दो सोल्यूशन आएगा, लेकिन दोनों जो एक्स का वैल्यू होगा वो सेम होगा, जो कि हम निकाल सकते हैं -b/2 के थ्रू। ठीक है, समझ में आया। तो इस नेचर ऑफ फ्रूट्स में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही तीनों पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से हम बता देते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा रहा तो उसका दो सोल्यूशन होगा जो कि अलग अलग आंसर होगा, मतलब एक्स का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर जीरो से छोटा रहा तो उसका आंसर नहीं होगा, तो उसका आंसर नहीं आ सकता है। फिर अगर जीरो के बराबर रहा तो उसका जो दोनों एक्स का वैल्यू आएगा वो -b/2a के बराबर होगा। यहाँ पे बी और ए क्या है बताते हैं। बी और ए यहाँ पे है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब इस तरह बेसिकली लिखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ए है वो ये वाला है, यानी एक्स के साथ जो मल्टीपल होगा वो रहेगा, बी जो है और ये वाला है। ठीक है, तो ये तीनों हमारा बेसिक, तो इस पॉइंट का बेसिक है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 ही कर लेते हैं, जिसमें बोलता है, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इसको देखिए, अब पूछता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या कहलाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, सॉरी हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता रहे थे।
तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना वो होता है जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम जो लिखे हुए थे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये किसका होगा, तो इसी को ऐसा बोलेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका ये डिस्क्रिमिनेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, पूछा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए, तो सिंपली हम क्या करेंगे 5 बी के स्क्वायर पे 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 ए यानी 6 और सी मतलब 4, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 24 इंटू 4 96, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो -71। तो इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इससे -71 होगा। ठीक है, तो फिर कहता है हमारा क्वेश्चन तो नेचर, उसका नेचर बताइए किस टाइप का है। अगर निगेटिव है तो हमें पता किए कि अगर इसका वैल्यू 0 से कम रहा तो उसका आंसर नहीं होगा। तो ये इसका नेचर क्या है कि इसका आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स, सिंपली लिखते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, तो उसी तरह हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 2x² -4x+3 -4x+3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमसे पूछा, इसका पहले पूछा कि डिस्क्रिमिनेंट बताइए, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4 यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे लेंगे, -4 जो है इसका माइनस हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको डायरेक्ट बी का स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो माइनस है ये हम माइनस लेंगे यहाँ पे बी के स्क्वायर पर, -4 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 2 है और सी कितना है तो 3 है, इसको हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो -24, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -8 आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया वो -8 हो गया। तो यहाँ हमसे कोई पूछा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट -8 हुआ। लेकिन अगर पूछा कि इसका नेचर किस टाइप का होगा, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव है तो ये 0 से छोटा है यानी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। वही अगर कुछ सोल्यूशन आता, सपोज ये पॉजिटिव आता, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, हम वहां पे क्या बताए थे कि दो अलग अलग रूट्स होगा, तो दोनों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 डिस्टेंट रूट्स। ठीक है, और अगर 0 के बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ तो उसके लिए हम लिखेंगे, और अगर 0 के सपोज यहाँ पे 0 आया था, उस सोल्यूशन का आंसर 0 आता तो वो 0 के बराबर होता, तो 0 के जब बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, 2 रियल रूट। समझ में आया, अगर 0 के बराबर हुआ तो 2 रियल रूट्स लिखेंगे, अगर ग्रेटर देन हुआ मतलब बड़ा हुआ तो उसके लिए 2 डिस्टिंक्ट लिखेंगे, और अगर छोटा हुआ तो उसके लिए नो रियल रूट्स लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले पिछला 2 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बिना उस सब पे समझे ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको समझने से पहले इसको समझना जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड
आप लोग का होमवर्क दो रहता है। पहला ये कि अब हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग इसका पूरा एक्सरसाइज और समरी जो दिया हुआ है मिसलेनियस, उसको बनाना है। ठीक है, समरी को याद करना है, मिसलेनियस को कंप्लीट कर लेना है मिसलेनियस तक, और इसके खत्म हो जाने के बाद आप लोग ट्रिगोमेट्री का जो सिर्फ बुक पढ़ना है, नहीं समझ में आया कोई मैटर नहीं करता, बस आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है, कुछ करना नहीं, खाली पढ़ लीजिएगा वही बहुत है। ठीक है, पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग का दूसरा वर्क, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आपके दूसरे दोस्तों का भी बोर्ड में नंबर आ सके, क्योंकि कोविड-19 बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। ठीक है।